सो नाउ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक आप देखें यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और अगर आप स्टॉक देखें तो 20% की तेजी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर आपके सामने देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक अनुमान था कि ऐसी खबर आनी है कैबिनेट से, और कैबिनेट से वो खबर आ चुकी है और इससे बड़ी खबर और हो नहीं सकती। 57,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर पास होगा ई बसेस का। और यहाँ पर देखिए कुछ ही घंटे पहले की खबर है, मेरे ख्याल से ये मार्केट बंद होने के बाद की न्यूज़ है। थोड़ा सा हमें उससे पहले ही एक्शन देखने को मिलने लगा था। हो सकता है कि इसका अनुमान पहले से ही निवेशकों को, क्योंकि आप देखें कि मंडे के दिन जेबीएम ऑटो के अंदर तेजी, आप देखिए ओ इलेक्ट्रा के अंदर 10% की तेजी, आप देखिए एचएससीएल जो कि बैटरी का स्टॉक है, बैटरी बनाने वाला नहीं लेकिन बैटरी के अंदर जो केमिकल यूज होगा ई बसेस ई व्हीकल की बैटरी का जो आपका केमिकल होगा वो बनाते हैं एचएससीएल। तो इन सभी एक पैक के अंदर, ईवी पैक के अंदर एक भयानक तेजी हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पहले से एक अंदेशा था और वो यहाँ पर होते हुए दिख रहा है और पास हो चुका है। और 57,000 करोड़ मायने रखता है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। और ये बसेस जाने जाएंगे पीएम ई बसेस सेवा के तौर पर। और देखिए अभी तो यहाँ पर शुरुआत भी नहीं है, मतलब अगर आप देखें ओ इलेक्ट्रा, मैंने आपसे कहा था ओ इलेक्ट्रा के अंदर कि रॉकेट होगा ये स्टॉक। जेबीएम ऑटो देखिए अपने हाईएस्ट की तरफ जा रहा है वापस, यहाँ पर 1437 की लेवल आ चुकी है, 10% के आसपास की तेजी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी ये तेजी रुकेगी। हालांकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन दोनों स्टॉक के अंदर अगर ये न्यूज़ पहले से ही आउट थी तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और अच्छी तेजी के बाद एक डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि न्यूज़ आ चुकी है। तो इससे निराश मत होइएगा, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप देखिएगा ऐसे ऑर्डर आपके सामने आते रहेंगे और रोडवेज की हर एक बस यहाँ पर ई व्हीकल में कन्वर्ट होनी है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए वापस यहाँ पर मार्केट कैप कैच कर लिया, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली अब कंपनी बन चुकी है ओ इलेक्ट्रा। और ये लगातार गेन यहाँ पर जारी रहा है इसके अंदर और अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिला, रिकवरी हुई है। जो लोग हाईएस्ट लेवल पर फंसे हुए थे उनके प्राइसेस यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं, उनका वैल्यू यहाँ पर रिकवर करी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पर न्यूज़ आएगी कि ओ इलेक्ट्रा को कितना बड़ा ऑर्डर लगा है पीएमई सेवा से, यहाँ से अब न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी बजिंग जो है ना वो ईवी सेक्टर रहने वाला है। आपके ओ इलेक्ट्रा को कितना बड़ा ऑर्डर मिला, आपका जेबीएम ऑटो को कितना बड़ा ऑर्डर मिला, बाकी जो स्टॉक्स है उनको कितना बड़ा ऑर्डर लगा, और जितना बड़ा ऑर्डर लगा होगा उतना ही बैटरी का यहाँ पर जो है ना बैटरी का भी स्टॉक चमकते हुए नजर आए। तो मतलब सबका विन विन सिचुएशन है। हालांकि यहाँ पर एक बात यहाँ पर रखिए याद कि 2 दिन के अंदर अंदर पी रेशो काफ़ी हाई हो चुका है, 149.82 का पी रेशो हो चुका है जो कि हाईएस्ट है। और अभी आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर आपका इंडस्ट्री भी आता है, लेकिन एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से नहीं जाने जाएंगे। अब आप ऑटो का लेके चलिए, ऑटो का कुछ 20 से 25 के आसपास का पी रेशो चल रहा है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि ऑटो का इंडस्ट्री पे कितना चल रहा है, ये डिफरेंट है। ये ईवी मार्केट है, वो है आपका बिल्कुल डिफरेंट, वो आप कहें डाइवर्सिफाइड है। जैसे अशोक लीलैंड हो गया, मैं अशोक लीलैंड वर्सेस ओ इलेक्ट्रा का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि अशोक लीलैंड ओ इलेक्ट्रा के कंपैरिजन कितना बेहतर है या ओ इलेक्ट्रा अशोक लीलैंड के कंपैरिजन कितना बेहतर, कौन से स्टॉक ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अशोक लीलैंड के बाद भी के अंदर भी बहुत दिनों बाद तेजी आई है। तो देखिए अनुमान तो यही है कि Q2 से यहाँ पर पी रेशो पर आपको देखने को मिले कि पी रेशो हल्का होने लगा है। इससे क्या होगा कि महंगापन स्टॉक के अंदर कम आएगा और वो 10,000 करोड़ का जो ऑर्डर था वो तो रंगत लाएगी। Q2 में कितना बड़ा इंपैक्ट उसका देखने को मिलेगा ये अब देखना है। तो Q2 से इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो ये पी रेशियो अपने आप ही कम होता हुआ नजर आएगा, स्टॉक की वैल्यूएशंस जस्टिफाई होने लगेंगी। देखिए 57,600 करोड़, अगर इसके में से 10% भी या 20% भी अगर इनके हाथ लग गया तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इनके हाथ 10,000 करोड़ का ऑर्डर दोबारा लग गया तो ऑलमोस्ट बुक अगर आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो जाएगी इनके पास। तो अपने आप में ही ये रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड आप देखेंगे कि यहाँ से इन्वेस्टर्स अनुमान लगा लेंगे कि Q2 में क्या होना है, Q3 में क्या होना है, Q4 में क्या होना है, और अगले क्वार्टर्स में, आने वाले क्वार्टर्स में कितना यहाँ पर अनुमानित यहाँ पर आने वाला है ओ इलेक्ट्रा के हाथ। तो अभी फुल्ली यहाँ पर तैयार रहिए, एक्शन यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए कल मैं बात नहीं कर पाया ओ इलेक्ट्रा के ऊपर, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताना चाह रहा था कि ईवी के अंदर तेजी आ रही है, ठीक है, कल नहीं कर पाए, लगातार आज तेजी है। अब यहाँ पर हर्डल कहाँ पर है,
देखिए हर्डल आ ही गया है बिल्कुल पास में, 1260 से 1270 ये आपका हर्डल वाला जोन है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट के अंदर अगर आप नए हैं और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ अगर मार्केट में आ जाती है पहले ही, मतलब एक ऑफिशियल न्यूज़ आने से पहले ही अगर मार्केट में खबर फैल जाती है तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी होने लगती है। और जब न्यूज़ कंफर्म हो जाती है वहीं से यहाँ पर स्टॉक की में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चालू हो जाती है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ऐसे नहीं आती है, प्रॉफिट बुकिंग अभी अगर आनी होगी तो यहाँ से और थोड़ा सा दौड़ा देंगे, 2-3-4% और यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मूव हमें को देखने को मिलेगा और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग इतना बड़ा भी नहीं आएगा, देखिए सिंपल है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग इतनी भी बड़ी नहीं आएगी कि जितने आपने रिटर्न्स कमाए सबके सब चले हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब यहाँ से इन्वेस्टर्स अनुमान लगाने लगे और अभी यहाँ पर जो है बजिंग रहेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर्स यहाँ पर पास किया गया है, किनको कितना बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है ये अब आना है। और जितना जिसके हाथ में जितना बड़ा ऑर्डर उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज होने वाली, तो तैयार रहिए, ये सब तो देखना ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट बस याद रखिए 819 था, जिन्होंने भी 819 क्यों 980 के समथिंग का, 980 के समथिंग का ये रहा। और यहाँ पर इस लेवल को जो मैंने आपको प्रेफर किया है, बहुत टाइम से प्रेफर किया है, ये स्टॉक घूम गया है 1020 से, ठीक है 1040 का लेवल टूट गया था, लेकिन वापस रिकवरी हमें देखने को मिली और उसी दिन हमें रिकवरी देखने को मिली थी, उसी दिन। तो यही होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर उसको वापस रिकवरी, इसी चीज़ को कहते हैं और ये परफेक्टली आपके स्टॉक में दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ब्रीच नहीं किया है, 981 का लेवल जो है ना वो ब्रीच नहीं किया गया अभी भी, तो ध्यान रखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाएगी फिर भी आप यहाँ पर तैयार रहिए। अगर आपने निचले लेवल पर ले रखा है ये स्टॉक, फिर भी मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म मत देखिए, शॉर्ट टर्म मत देखिए। यहाँ पर क्या होता है शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहेगी, ठीक है राइट, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ये सब लाजमी है। क्योंकि अभी जो ऑर्डर आए हैं उनको यहाँ पर कैश में कन्वर्ट होना अभी बाकी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऑर्डर का यहाँ पर जो है ना न्यूज़ आ गई, उसकी तेज़ी हमने देख ली। ऑर्डर्स को यहाँ पर जो कैश में आएंगे, कैश में कन्वर्ट होगा, आपकी बैलेंस शीट में जो दिखने लगेगा, रिफ्लेक्ट करने लगेगा, उसका असर डिफरेंट होगा। और उसका असर इसलिए होगा क्योंकि वो पी रेशियो पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका ईपीएस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जो होल्ड कर रहे हैं हाईली वॉलेटाइल रहने वाले, ये जेवीएम ऑटो, ये ओ इलेक्ट्रा हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि आपके सामने पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ ओ इलेक्ट्रा सिंगल एंड लार्जेस्ट स्टॉक है जो कि प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक है। जेवीएम ऑटो वो डाइवर्सिफाइड है। अगर आपको चुनना है प्योर ईवी तो आप ओ इलेक्ट्रा की तरफ देखिए, अगर आपको डाइवर्सिफाइड चुनना है तो आप जेवीएम ऑटो की तरफ देखिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस का अगर यहाँ पर थोड़ा सा नेट सेल डाउन भी हुई ना, जेवीएम ऑटो के बाकी के बिजनेस जो है वो ऊपर कर देते हैं, उसकी नेट सेल थोड़ा सा संभाल लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी संभाल लेते हैं। ओ इलेक्ट्रा प्योर है, तो जैसा भी होगा वो प्योर ईवी व्हीकल का यहाँ पर आपके सामने नेट सेल, नेट प्रॉफिट आपके सामने आने वाली है। तो थोड़ा सा धीमापन, थोड़ा सा तेज, ये सब रहने वाला है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ बहुत धमाकेदार है और ये मार्केट बंद होने के बाद आई है, लेकिन अंदाजा पहले से ही हो गया था। तो फिर यहाँ पर कल देखते हैं, अगर कल भी यहाँ पर तेजी रही है। और यहाँ पर एक बात और मैंने तो ये तो बताना ही भूल गया, 1270 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल गया तो इस हर्डल से निकल जाएगा, क्योंकि यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी इस स्टॉक के अंदर अगस्त से पहले। अगर आप देखें जुलाई समथिंग 27 या 26 जुलाई के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसी जोन से आई थी। तो फिर यहाँ पर तैयार रहें, अगर इसके ऊपर 1270 के ऊपर भी निकल गया तो फिर यहाँ पर स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवरी के मोड में आ जाएगा और वापस यहाँ पर ऑल टाइम हाई लग सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो तैयार रहिए, एक्शन तो रहने वाला है, लेकिन संभल कर काम करिएगा, नए निवेशक भी, क्योंकि अभी पी रेशियो काफ़ी हाई भी है। देखिए बबल बना नहीं है, लेकिन बबल बनाया भी जा सकता है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि बबल नहीं बन सकता, बबल बनाया भी जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा ना कि कैश को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, सिर्फ न्यूज़ आई, न्यूज़ के बेयास पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। कैश जब आएगा बैलेंस शीट में वो असर अलग होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।